गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से 40 क्वेश्चन का स्टैटिक जीके का सीरीज लेकर आया हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जेएसएससी सीजीएल अभी झारखंड में आई हुई है, उसके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ग्रुप डी रेलवे और एनटीपीसी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी कोई एग्जाम और नहीं है बड़े एग्जामों में, तो फिलहाल तीनों एग्जाम को लेकर एक तीर से तीन शिकार ऐसा सीरीज हम लेकर आने वाले हैं। उस सीरीज का आप लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा व्यू कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए। अब आज से ही झारखंड भी आने लगेगा, झारखंड का वीडियो भी, और आपको एक करंट अफेयर्स का भी एक्स्ट्रा वीडियो आने लगेगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट का, सभी टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा इस चैनल में। चलिए स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, लगता है क्वेश्चन आगे बढ़ गया है, तो फर्स्ट में आ जाते हैं। देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो शांति के लिए कौन नोबेल पुरस्कार जीता था? तो कैलाश सत्यार्थी। इसके अलावा 2014 में नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को भी मिला था, जो कि पाकिस्तान की है, उसको गोली लगा था, ठीक है, आपको पता होगा। लेकिन शांति के लिए चूंकि बोला, और पहला चीज ये बोल रहा है भारतीय, क्या बोल दिया? भारतीय। अगर भारतीय नहीं रहता तो दोनों हो जाता, ठीक है, लेकिन यहां पे भारतीय बोल दिया, सबसे बड़ा बात है। तो भारतीय तो कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, मिला दोनों को था लेकिन भारतीय बोला है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? शतरंज सब कोई खेलते होंगे, सीधे चलती है और मार किधर करती है? तिरछी। ये कौन सा करता है? प्यादा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिपाही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2015 में खालिस्तान ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। 2015 में किस ग्रह पर? तो ये मंगल ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। मंगल ग्रह पे लोग गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह यूनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। बोल रहा है किसका ट्रेडमार्क है? तो बेल लेबोरेटरीज, यूएसए का ये लेबोरेटरीज है, बेल लेबोरेटरीज, उसी का क्या है? ट्रेडमार्क। चलिए नेक्स्ट, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? व्हाइट रेगिस्तान यानी व्हाइट बालू कहां पर मिलता है, इस तरह का पूछा जा रहा है। तो सफेद रेगिस्तान आपको गुजरात के कच्छ में देखने को मिलता है, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो कौन से रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो लाल, आपको पता होगा, विबग्योर हम लोग लिखते हैं ना, VIBGOUR ऐसे करके, YOUR, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह से विबग्योर लिखते हैं, ठीक ना, जिसमें वायलेट होता है यानी बैगनी, या बेनी आह पिनाला बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोडिंग पता होगा। तो रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम, जो भी चीज बोलेगा सब लाल का क्या हो जाएगा? सबसे कम, केवल तरंग दैर्ध्य को छोड़कर। तरंग दैर्ध्य बोलेगा लाल का सबसे अधिक, और बाकी सब कुछ बोल देगा तो लाल का कम, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसमें शिक्षा का अधिकार, इस अधिनियम का उल्लेख 21 का ए में या क में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? तो तिरंगे का लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है, 3:2 होता है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको बोलते हैं WC बनर्जी, ठीक, कभी कभी ऐसे पूछ देता है, ठीक है, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो A.O. ह्यूम, इसका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट,
एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो अगर 300 का ऑप्शन रहता और जन्म लेता है तो 300 हड्डी होता, फिर जुड़ते जुड़ते वो कितना कम होते जाता है, ठीक है, और लास्ट में 206 बचता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये तो होगा नहीं, बहुत ही ज्यादा हो जा रहा है, तो ऑप्शन के हिसाब से यहां पर 208 मारना होगा अगर 300 नहीं है तो। ऐसे नवजात शिशु का जब भी क्वेश्चन आएगा आपको 300 ऑप्शन रहेगा, नहीं है तो 208 का ऑप्शन। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में आ चुका है और इसका ऑप्शन भी यही था, 208। चलिए नेक्स्ट, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र जो है असम के डिगबोई में स्थित है। कहां? असम के डिगबोई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फुट ऊंचा होता है, यानी एकदम सेंटर में, ठीक है। कितना फुट ऊंचा होता है? 5 फुट, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? यानी वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल क्या है? एक्सेल सीट होता है लकीर लकीर वाला, वो वर्ड के लिए नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया? तो कौन सा नेता ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को अपनाया? ठीक है, तो व्लादिमीर द ग्रेट। व्लादिमीर द ग्रेट। अभी रूस के कौन है? व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये व्लादिमीर द ग्रेट है। 1981 ईस्वी में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो 1981 के जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? एप्पल। क्या है? एप्पल। और ये तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन है? तो 2013 में जो दक्षिण कोरिया की पहली राष्ट्रपति चुनी गई थी तो पार्क ग्यून हे, ठीक है। ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे खालिस्तान तरंगे है। तो देखिए, ध्वनि तरंगे दाब तरंग भी है, अनुदैर्ध्य तरंग भी है, यांत्रिक भी है, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा। असत्य कौन हो जाएगा? विद्युतीय चुंबकीय। ये क्या हो गया? असत्य। नेक्स्ट, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्न में से कौन सी थी? तो पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो 1928 में पूछ रहा है, तो 1928 में पेनिसिलिन, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशन का आविष्कार और क्या किया गया था? इसमें ऑप्शन एक्चुअल में चारों का चारों गलत है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा विलिस कैरियर। क्या हो जाएगा? विलिस कैरियर। विलिस, ध्यान रखिएगा, कैरियर। ये गलत क्वेश्चन का गलत ऑप्शन लिखा गया, कैरियर, विलिस कैरियर, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ये चारों ऑप्शन गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो यहां पे विलिस कैरियर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का। नेक्स्ट, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मांच है, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? ठीक, भारतीय गणराज्य में केंद्र शासित का प्रदेश का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता उपराज्यपाल, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभी है, ठीक है। नेक्स्ट, लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एक्स सीटू संरक्षण। क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण। नेक्स्ट, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसका आविष्कार किए थे? ईमेल का। और टिम बर्नर्स-ली पूछेगा तो WWW का, वर्ल्ड वाइड वेब का टिम बर्नर्स-ली, बहुत बार आता है, ठीक ना।
और माउस का पूछता तो डगलस का होता, डगलस करके कुछ नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार्य हो गया जब खालिस्तान ने विद्युत डायनोमो की खोज की। तो विद्युत डायनोमो की खोज कौन किया है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो माइकल फैराडे। और कब किए, 1831। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर स्थित है। तो सबको पता है खजुराहो कहां स्थित है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था। तो 100 वर्षों से अधिक तक किनके बीच युद्ध चल रहा था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। ये बोलते भी है 100 वर्षों का युद्ध किनके बीच हुआ, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1337 से 1453 तक। इसमें भी याद रखेंगे आप। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है। तो समुद्र तल से भी क्या बोल रहा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर, समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, जहां बहुत बराबर बारिश हो जाता है, जब मैच होता बारिश हो जाता है। देखिए जियोट्रॉपिज्म हो जाएगा यहां पे, क्या है, तो जियोट्रॉपिज्म क्या है, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलते हैं। निम्न में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो कौन सी किरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है, तो रेडियो वेव। कौन सा, रेडियो वेव। नेक्स्ट, विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है। तो विश्व विरासत स्थल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्व विरासत स्थल है क्रिश्चियन के लिए, खास करके बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये गोवा में स्थित है। इसमें क्या रखा गया है, एक जर्मन के क्रिश्चियन थे जो आए थे भारत, उनका एक मतलब पूरा शरीर पार्थिव शरीर रखा हुआ है, और वो अभी तक लेप लगा के रखा हुआ, साल में एक बार उसको उतारा जाता है, ठीक है। तो ये चर्च है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण चर्च है गोवा का। चलिए नेक्स्ट, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। तो महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल क्या था, गोल्फ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है। तो सत्यमेव जयते आप लोग को पता है ही, मुंडको उपनिषद। कहां से, मुंडको उपनिषद, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक उपनिषद बोला जाता है मुंडको उपनिषद को। रेलवे की दूरसंचार विग रेल टेल के साथ साझेदारी में गूगल ने रेलवे स्टेशन पर पहली बार सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की। तो किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार वाईफाई किया था, मुंबई सेंट्रल। किसमें, मुंबई सेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1913 में, ठीक ना, गीतांजलि के लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सबको पता, हमेशा आता, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। चलिए नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। यह सबको पता है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है, अमृत सरोवर झील, अमृत सरोवर झील। देखिएगा स्वर्ण मंदिर के किनारे किनारे एक झील है और बीच में स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट, ठोस आयोडीन का रंग होता है। तो ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है, बैगनी भूरे से थोड़ा काला, बैगनी भूरा जो होता है उससे थोड़ा काला, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो अलग और विषम कौन है इसमें, डल झील है, वेम्बनाथ झील है, बुलर झील है, सांभर झील। आंसर हो जाएगा सांभर झील, ये खारे पानी का झील है, ठीक। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। एक दिवसीय वनडे इंटरनेशनल, ध्यान रखिएगा, वनडे इंटरनेशनल के लिए भारत के पहले कप्तान थे अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर, ठीक ना। सीके नायडू भी बाद में कप्तान थे, लेकिन सीके नायडू के नाम से एक ट्रॉफी भी चलता, सीके नायडू ट्रॉफी पूछेगा तो किससे संबंधित है, क्रिकेट से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य पूछेगा तो कर्तव्य कोई अपना दोस्त ही सिखा सकता है। तो हमारा दोस्त कौन,
रूस यानी सोवियत संघ यानी यूएसएसआर, ठीक ना। ये हम लोग के मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार पूछ लेगा तो अधिकार कौन दे सकता है? जिसके पास पावर होगा, यानी अमेरिका, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।